आज जो चर्चा करेंगे वो है भूमि सर्वेक्षण की रिपोर्ट। ठीक है, भूमि सर्वेक्षण की रिपोर्ट और समझेंगे। देखिए 1908 में जो है ना भूमि सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट के आधार पे अब जो है जमीन का रजिस्टर वो 100 साल पुराना हो गया। मतलब 1908 का जो था वो भूमि सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, जितना भी सर्वेक्षण हुआ था या उससे पहले से ये काम चल रहा था, और उसमें एक रजिस्टर जो है तैयार कर लिया गया था। ठीक है, और ये रजिस्टर जो है मतलब आप समझ रहे हैं 1908 की बात है, तो उस समय तो शासन अंग्रेज का था, लेकिन ये किया गया था उसी समय, रजिस्टर तैयार कर लिया गया। और रजिस्टर जो है मतलब इसका 100 साल से अधिक हो गया। लेकिन है ऐसा नहीं कि अंग्रेज जो गए तो कागज लेके भी चले गए। ठीक है, तो बहुत सारा दस्तावेज जो है कैसे ही फटने लगा, बहुत सारा फट भी गया, और बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है धूल जो है उस पर जमा हुआ है। तो इसमें बहुत सारा रजिस्टर का जो हालत ऐसा हो गया कि पन्ना को पलटते ही उसका टुकड़ा नीचे गिर जाता है। ठीक है, मतलब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, सीधी सी ये क्यों बता रहे हैं। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है 1908 वाला या 1905 वाला जो एक रजिस्टर में जो इसको भूमि सर्वेक्षण जो रिपोर्ट तैयार किया गया वो रखा गया जो है एक तरह से राज्य अभिलेखागार विभाग में। ठीक है, और वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरह से जिला अभिलेखागार विभाग को भी भेजा गया और वहां पे भी वो इन्फॉर्मेशन रखा गया। मतलब कॉपी बनाया गया बिहार राज्य अभिलेखागार आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है ना जिला अभिलेखागार में भी ये भेजा गया। ठीक है, जिला अभिलेखागार में भी भेजा गया। तो ये जो है आपको समझना क्या है कि इसमें जो ये समस्या उत्पन्न हुआ इसके लिए आपको क्या करना उसको समझिए। अगर आप अपना जो है पुराना नया खतियान नहीं आपने निकाला है और आपको निकाल लेना चाहिए। अच्छा, क्यों निकाल लेना चाहिए? तो बहुत लोगों का अब समस्या ऐसा आ गया, बहुत लोगों के साथ ऐसा आया कि फ्यूचर में उसका अगर कोई भी मतलब पारिवारिक हो या जो भी हो, एक तरह से जमीन का अगर विवाद हुआ, ठीक है, जमीन विवाद अगर उत्पन्न लिया तो उसमें क्या होता है, अब हो सकता है कि आपके जनरेशन के पास ये विवाद ना हो, लेकिन हो सकता है अगले जनरेशन में या एक जनरेशन के बाद ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाए। तो क्या होता है कि अभी जिन लोगों के पास दादा परदादा का ही कागजात था तो उससे वो बहुत लोग अपना जो है सुधार करवाए या बहुत लोग सुधार करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारा चीज जो है मतलब इसमें, तो इसलिए जो है अगर आपके पास नहीं है तो आपको निकाल के रख लेना चाहिए। अगर आपका हो सकता है कि दस्तावेज कहीं मान लेते हैं वो एक तरह से वहां से फट जाए या और कोई समस्या जो है उत्पन्न हो जाए, दस्तावेज ना रहे, तो इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कोई भी कागज है, मान लेते हैं आप रजिस्ट्री का पेपर ही है तो आप उसको संभाल के रखते हैं, क्यों ना वो 100 साल पुराना हो। ठीक है, मतलब 100 साल पहले ही रजिस्ट्री हुआ तो क्या आप उसको नहीं रखे हुए? बिल्कुल रखे हुए हैं कागज को, उसको लोग संभाल के रखते हैं, जितना होता है संभालने का कोशिश करते हैं। उसी तरह का जमीन का है खतियान। ठीक है, खतियान जो है, खतियान पुराना नया बनते जाएगा, लेकिन खतियान जो है जब पुराना था हुआ, बहुत जो लोग एक्टिव रहे उस समय तो वो लोग उसका सुधार किए, जो लोग उतना ध्यान नहीं दिए, सोचे अच्छा ठीक है जमीन मेरे दखल में है, तो उन लोगों के साथ जो है आगे समस्या उत्पन्न हुआ। अगले जनरेशन में जो है वो लोग का जो है जिसके नाम से सर्वे हो गया, बहुत लोग वो जमीन जो है बेच भी दिया। तो ये तमाम समस्या जो है उत्पन्न वहां पे हुआ जो अगले जनरेशन में हुआ। तो ये जनरेशन के हिसाब से वो रख देना चाहिए। जैसे आप निकाल के आपको जो है मतलब आप चाहे तो निकालने के बाद उसको जो ओल्ड खतियान है या नया खतियान तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन ओल्ड का कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं है। तो निकालने के बाद आपको जो है उसको लिमिनेशन करवा के पूरा जो है रख देना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज पुराना है और वो ऑनलाइन नहीं है, और ऑनलाइन होगा कि नहीं ऐसा कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाता है तो उससे बेहतर तो कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल तो है नहीं। तो बिहार राज्य अभिलेखागार जो है वहां पे सारा जो है दस्तावेज रहता है। तो सरकारी दफ्तर के कागज का भी अगर ऐसा एलिमिनेशन करवा दिया जाता तो मतलब समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उतना समस्या नहीं होता। बहुत लोग इस समस्या को झेले भी हैं कि उनको दौड़ना पड़ा है और उनका जो है कागज वहां पे ऐसा बताया गया कि आपका जो कागज है या वो फट गया। बहुत तरह का ऐसा समस्या जो है वहां पे उनको देखने को मिला। ये सब कि आप दफ्तर जाएंगे और वहां पे ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि नहीं आपका कागज जो है वो फट गया। तो ऑनलाइन होने के बाद देखिए, ऑनलाइन होने पे ऐसा समस्या उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है, कागज है कभी भी जो है फट सकता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे इसमें और जो है कुछ पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि सरकार को चाहिए कि जो पुराना दस्तावेज है उसको भी ऑनलाइन करे और उसका भी जो है एक तरह से डिजिटाइजेशन किया जाए। ठीक है,
तो ये चाहिए सरकार को कि मतलब जो उसके पास दस्तावेज है ना, पूरा रजिस्टर्ड है, इसको चाहिए ऑनलाइन कर देने के लिए। अगर ऑनलाइन का पुराना वाला भी हो जाता तो लोगों को अपना सब कुछ देखना आसान हो जाता, लेकिन पता नहीं सरकार जो है ऐसा जो उन्होंने नहीं किया। जो नया वाला था सर्वे जो सरकार के द्वारा किया गया था वो उसको ऑनलाइन किया गया। अंग्रेज के जमाने के समय जो एक्चुअल में जो जमीन हुआ वो उसी समय हुआ, तो उसको नहीं किया गया। तो डिजिटाइजेशन के द्वारा इसको सुरक्षित रखा जा सकता है और इसको लोगों को भी अपना दस्तावेज ढूंढने में आसानी होगा। मतलब अगर लोग चाहेंगे तो आसानी से अपना जो दस्तावेज है उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है अपना जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, सबसे पहले खतियान निकालना है तो जाएंगे कहाँ, तो आपको जाना है अभिलेखागार में, ठीक है। अभी आपको जाना है अभिलेखागार है, ये आपको जिला अभिलेखागार में पहले जाना है। वहां पे आपको खतियान का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। आप वहां से खतियान अपना निकलवा सकते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस आपके मन में सवाल आएगा कि सर वहां पे वैसा बोल दिया गया कि आपका फट गया, नहीं है, तो है आप राज्य अभिलेखागार भी जा सकते हैं, वहां पे भी उसका जो है कॉपी रखा जाता है, तो वहां से भी जो है आपको मिलने का वो चांस है। अब 2 जगह फट जाना तो आप समझ सकते हैं, तो इसलिए अपना निकाल लिए, उसको लेमिनेशन करा के रख लिए, वो एक बेस्ट तरीका है कि आप मतलब समझ सकते हैं कि वो जो प्रूफ है वो एक तरह से फिक्स है, मतलब कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं आएगा फ्यूचर में। अगर लंबे समय तक अगर वो भी रहता है तो कागज अच्छे से वो रह सकता है। तो डिजिटाइजेशन के द्वारा इसको सुरक्षित रखा जा सकता है और इसको लोगों को जो है अपनी दस्तावेज ढूंढने में भी आसानी होगा। मतलब अगर ऐसा कर दे सरकार, अगर चाहे तो अगर जो भी पुराना डॉक्यूमेंट है उसको अगर ऑनलाइन कर दे तो ढूंढना आसान हो जाएगा, ठीक है। आसानी से लोग जो उसको ढूंढ सकते हैं। राज्य अभिलेखागार की कुछ स्थिति ठीक भी है, पर जिला अभिलेखागार का स्थिति उतना सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, मतलब राज्य का ठीक है मतलब दस्तावेज, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा समस्या सुनने में आया कि जब वो जिला अभिलेखागार गए अपना खतियान निकालने के लिए तो उनको वहां पे ऐसा बोला गया कि आपका खतियान का जो है पन्ना कुछ फटा हुआ है या सही से नहीं है, बहुत तरह का बात है। इसलिए अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता तो ऐसा दिक्कत नहीं होता, तो डिजिटाइज जाता तो ये समस्या जो है वहां पे उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। तो ये कर लेना चाहिए, मतलब कोई बड़ी काम नहीं है ये। अगर मान पूरा एंट्री करवा के अगर ऑनलाइन कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से एक बेहतर होगा, लोगों के लिए भी बेहतर होगा। आसानी से लोग अपना आज जो 1900 मतलब 62 वाला खतियान 60 वाला है, जो नया सर्वे वाला खतियान है, तो वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन लोग आज उसको आप आसानी से देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। त्रुटि है ऐसा नहीं है, त्रुटि का सुधार कैसे लोग करवा रहे हैं, त्रुटि का सुधार भी लोग जो है अपना जो है केस फाइल करके टीएस करके करवा रहे हैं। मतलब जो है ओल्ड खतियान के हिसाब से टीएस फाइल करते हैं और नया खतियान में बताते हैं कि मेरा ये जो है दूसरे के नाम से सर्वे हो गया, तो वो सुधार हो जाता है, आसानी से सुधार होता है। बहुत लोग जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं, अब जो नहीं चाहेंगे वो कैसे करवाएंगे। तो ये समस्या है जो कि आपको कर लेना चाहिए कि अगर आपके साथ फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए आपको ये कर लेना चाहिए। तो आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।